हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम राहुल है। मैं एक छोटे से गांव में एक बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुआ था। हमारे घर की हालत इतनी ख़राब थी कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। मैंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी क्योंकि घर चलाने के लिए कुछ तो करना ज़रूरी था। 16 साल की उम्र में ही मैंने अपना गांव छोड़ दिया और दिल्ली के एक बड़े शहर में काम की तलाश में निकल पड़ा। मैंने सोचा था कि अगर मैं यहाँ मेहनत करूँगा तो मेरे माता पिता की ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाएगी। शहर पहुँचते ही मैंने जगह जगह काम ढूंढना शुरू कर दिया। पहले कुछ महीने तो सड़क किनारे छोटी मोटी दुकानों पर सामान उठाने लगाने का काम किया। फिर एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी करने लगा। वहाँ दिन रात मेहनत करने के बाद भी तनख्वाह बहुत कम थी। एक दिन मेरे एक पुराने साथी ने मुझे बताया कि उसके एक जानकार के पास एक बड़े से घर में नौकर की ज़रूरत है। मैं तुरंत वहाँ पहुँच गया। वह घर शहर के एक शांत इलाके में था। बड़ा सा बंगला, सामने सुंदर बगीचा और चारों तरफ ऊंची दीवारें। घर के मालिक का नाम था अजय शर्मा। वे एक अच्छे बिजनेसमैन थे। उनकी पत्नी का नाम था सुधा शर्मा। उनके पास 2 छोटे बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन बच्चों की उम्र बहुत कम थी। लड़का सिर्फ 7 साल का और लड़की 5 साल की। मालिक और मालकिन दोनों ही बहुत व्यस्त रहते थे। मालिक का ऑफिस का काम और मालकिन का घर संभालना और बच्चों की पढ़ाई। इसलिए उन्हें एक भरोसेमंद और मेहनती नौकर की सख्त ज़रूरत थी जो पूरे घर का काम संभाल सके। मुझे वहाँ नौकरी मिल गई। मेरा काम था सुबह से शाम तक घर की साफ सफाई, बगीचे का रखरखाव, बच्चों को स्कूल छोड़ना और लाना, कभी कभी खाना बनाना और बाकी सारे छोटे मोटे काम। मालिक मुझे महीने में अच्छी तनख्वाह देते थे। उसमें खाना और रहने की जगह भी शामिल थी। मैं बंगले के पीछे वाले छोटे कमरे में रहता था। वह कमरा छोटा ज़रूर था लेकिन साफ सुथरा और आरामदायक था। पहले कुछ महीनों में सब कुछ ठीक चल रहा था। मालिक बहुत सीधे सादे और मेहनती इंसान थे। वे सुबह जल्दी ऑफिस चले जाते और शाम को देर से लौटते। मालकिन सुधा जी घर में रहती थीं, लेकिन बच्चों और घर के काम में इतनी व्यस्त रहती थीं कि उन्हें हर छोटी बड़ी चीज़ पर ध्यान देना पड़ता था। मैं अपनी तरफ से पूरा जोर लगाकर काम करता था ताकि उन्हें कोई शिकायत न हो। मेरे गांव में माता पिता को हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भेजने की कोशिश करता था। वे फ़ोन पर बहुत खुश होते और कहते, बेटा, तुम्हारी मेहनत से हमारा घर चल रहा है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। एक शाम की बात है, मैं बगीचे में पानी दे रहा था। तभी मालकिन सुधा जी बाहर आईं और उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, राहुल, ज़रा अंदर आकर बच्चों के कमरे की सफाई कर दो। आज वे स्कूल से बहुत गंदे कपड़े लेकर आए हैं। मैं तुरंत अंदर गया। बच्चों के कमरे में खिलौने बिखरे पड़े थे। मैं सब कुछ ठीक से साफ कर रहा था कि अचानक मालिक अजय जी ऑफिस से जल्दी लौट आए। वे मेरे पास आए और कुछ देर तक खड़े होकर देखते रहे। फिर अचानक उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखी। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और कहा, राहुल, तुम यहाँ कितने दिन से काम कर रहे हो? मैंने मुड़कर जवाब दिया, सर, लगभग 4 महीने हो गए हैं। वे कुछ नहीं बोले, बस सिर हिलाकर चले गए। उस दिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले कुछ दिनों में मुझे एहसास होने लगा कि मालिक का बर्ताव मेरे साथ बदलने लगा है। पहले वे मुझसे हंसकर बात करते थे, अब चुपचाप घूरते रहते थे। कभी कभी बिना वजह मुझे कामों के लिए डांटते थे। मैं सोचता कि शायद ऑफिस में कोई टेंशन हो, इसलिए मैं और ज़्यादा मेहनत करने लगा। एक रात मैं किचन में बर्तन साफ कर रहा था। मालकिन सुधा जी बच्चों को सुलाने के बाद नीचे आईं। उन्होंने मुझे देखा और कहा, राहुल, थक गए होंगे, जाओ आराम कर लो, कल सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना है। मैंने सिर हिलाया और अपना काम ख़त्म किया, लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे की तरफ जा रहा था, मालिक मुझे रोक लिया। वे मेरे कमरे के बाहर खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। राहुल, तुम मालकिन से इतनी देर तक बातें क्यों कर रहे थे? उन्होंने तेज़ स्वर में पूछा। मैं हैरान हो गया। सर, मैं तो बस काम कर रहा था। उन्होंने मुझे आराम करने को कहा था। झूठ मत बोलो। उनकी आवाज़ और ऊंची हो गई। मैंने देखा है तुम उन्हें घूरते हो, तुम्हारा इरादा क्या है? मैं डर गया। मैंने कभी भी मालकिन को गलत नज़रों से नहीं देखा था,
वे मेरी मालकिन थीं, बच्चों की माँ थीं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, सर, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस अपना काम करता हूँ। लेकिन मालिक नहीं माने। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैंने दोबारा मालकिन से ज़्यादा बात की तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सोच रहा था कि आखिर मालिक को क्या हो गया है। मैंने तो कभी कोई गलती नहीं की थी। अगले दिन से मालिक का व्यवहार और बिगड़ गया। वे हर छोटी बात पर मुझे शक की नज़रों से देखते। कभी कहते कि मैं बच्चों को स्कूल छोड़ते समय मालकिन से बात करता हूँ, कभी कहते कि मैं बगीचे में काम करते हुए मालकिन के कमरे की तरफ देखता हूँ। मैं बहुत परेशान हो गया था। मेरे माता पिता को फ़ोन पर कुछ नहीं बताया क्योंकि वे चिंता करते। मैं सोचता रहा कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन दोपहर को मालकिन सुधा जी बाजार से सामान लेकर आईं। मैंने उन्हें सामान उतारने में मदद की। बस इतना ही हुआ था कि मालिक अचानक घर आ गए और उन्होंने मुझे सामान पकड़ते देख लिया। उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम्हें मालकिन के पास जाने की क्या ज़रूरत है? मैंने मना किया था ना। मालकिन बीच में पड़ी, अजय, वह तो बस मदद कर रहा था, तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? लेकिन मालिक नहीं रुके। उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया और कहा, राहुल, आज से तुम सिर्फ बगीचे और बाहर के काम करोगे, घर के अंदर कम आना, और बच्चों को भी मैं खुद स्कूल छोड़ूंगा। मैंने सिर झुकाकर हामी भरी, लेकिन अंदर से बहुत दुख हो रहा था। मैं सोच रहा था कि मैंने क्या गलत किया जो मालिक मुझे इतना शक कर रहे हैं। मैं तो बस ईमानदारी से काम कर रहा था। इसके बाद मालिक का शक और बढ़ गया। वे अक्सर अचानक घर आ जाते और मुझे चेक करते। कभी कभी रात को भी जागकर देखते कि मैं कहाँ हूँ। मैं डर के मारे रात को भी जल्दी सो जाता, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। एक रात मैं बगीचे में पानी का पाइप ठीक कर रहा था। अचानक मालिक आ गए और बिना कुछ कहे मुझे ज़ोर से धक्का दे दिया। मैं गिर पड़ा। उन्होंने कहा, तुम यहाँ रात को क्या कर रहे हो? मालकिन के कमरे की तरफ देख रहे थे ना? मैं रोने लगा। सर, मैं तो बस पाइप ठीक कर रहा था, प्लीज़ मेरा विश्वास कीजिए। मालकिन ने ऊपर से आवाज़ सुनकर नीचे आईं। उन्होंने मालिक को समझाने की कोशिश की, अजय, राहुल अच्छा लड़का है, वह हमारे बच्चों को बहुत प्यार करता है, तुम उसे परेशान मत करो। लेकिन मालिक और ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने मालकिन से कहा, तुम उसे बचाती हो, मैं जानता हूँ तुम्हारा इरादा क्या है। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा बहुत देर तक रोया। मैंने फैसला किया कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन फिर सोचा कि अगर मैं चला गया तो माता पिता का क्या होगा? उनकी दवाई और घर का खर्च कैसे चलेगा? मैं मजबूरी में रुक गया। दिन बीतते गए। मालिक का व्यवहार दिन प्रतिदिन बिगड़ता गया। वे अब मुझसे बात भी कम करते थे। कभी कभी मुझे बिना वजह काम से हटा देते। एक दिन उन्होंने मुझे बंगले से बाहर निकालने की धमकी भी दे दी। मैं बहुत डर गया था। मैंने सोचा कि शायद मालिक को कोई मानसिक परेशानी हो गई है, लेकिन मैं क्या कर सकता था। फिर एक शाम एक बड़ा हादसा हो गया। मालिक ऑफिस से लौटे तो उनका मूड बहुत ख़राब था। उन्होंने घर में घुसते ही मुझे आवाज़ लगाई। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे एक पुराना लिफाफा थमा दिया। उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। उन्होंने कहा, देखो, ये तस्वीरें देखो, तुम्हें याद है? मैंने देखा तो हैरान रह गया। वे तस्वीरें किसी पुराने नौकर की थीं जो यहाँ पहले काम करता था। मालिक ने कहा, वह नौकर भी तुम्हारी तरह था, वह भी मालकिन के पास घूमता रहता था। आखिर में मुझे सब पता चल गया। मैंने उसे निकाल दिया। अब तुम भी वही कर रहे हो। मैंने कहा, सर, मैं नहीं हूँ, प्लीज़ विश्वास कीजिए। लेकिन मालिक ने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया और कहा कि सुबह तक सोच लूँ कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ या नहीं। मैं पूरे रात कमरे में बैठा रहा। मेरे मन में डर और गुस्सा दोनों थे। मैंने सोचा कि अब बस हो गया। सुबह होते ही मैं अपना सामान पैक कर लूँगा और चला जाऊँगा। सुबह हुई। मैंने अपना बैग तैयार किया, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, मालकिन सुधा जी मुझे रोक लिया। उनके चेहरे पर चिंता थी। उन्होंने कहा, राहुल, रुक जाओ, मुझे सब पता है, अजय की हालत ठीक नहीं है। मैं हैरान हो गया। मालकिन, क्या मतलब? सुधा जी ने मुझे बैठने को कहा और खुद भी बैठ गईं। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी बात बताई। राहुल, अजय को 2 साल पहले एक बड़ा बिजनेस लॉस हुआ था। उसकी वजह से उनका दिमाग बहुत प्रभावित हुआ। वे सोचने लगे कि हर कोई उन्हें धोखा दे रहा है। खासकर घर में आने वाले हर मर्द पर उन्हें शक होता है कि वह मेरे साथ गलत रिश्ता बना रहा है। यह उनकी बीमारी है। डॉक्टर ने कहा था कि यह पैरानोया है, यानी बिना वजह का शक। हमने इलाज करवाया था,
लेकिन कुछ समय के लिए ठीक होकर फिर शुरू हो जाता है। मैं चुपचाप सुनता रहा। सुधा जी ने आगे कहा, पिछले 3 नौकर इसी वजह से यहाँ से चले गए। वे सब डर गए थे। लेकिन तुम अलग हो, तुमने कभी भी गलत काम नहीं किया। तुमने सिर्फ ईमानदारी से काम किया। बच्चों को तुम बहुत अच्छे से संभालते हो। मैंने पूछा, मालकिन तो अब क्या करें? सुधा जी ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम चले गए तो बच्चों का क्या होगा? घर का काम कौन संभालेगा? मैं अकेली सब नहीं कर सकती। अजय को फिर से अच्छा इलाज करवाना है, लेकिन उसके लिए एक भरोसेमंद इंसान चाहिए जो घर संभाले। क्या तुम रहोगे और मुझे मदद करोगे? मैंने सोचा। मेरे मन में दया आई। मालिक बीमार थे, वे जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे थे। मैंने कहा, मालकिन मैं रहूँगा, लेकिन शर्त यह है कि मालिक मुझे शक की नज़रों से न देखें। सुधा जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं कोशिश करूँगी, और हाँ, तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूँगी। तुम अपने परिवार को ज़्यादा पैसे भेज सकोगे। उस दिन से मैंने फ़ैसला किया कि मैं रहूँगा और मालिक की मदद करूँगा। मैंने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने नई दवाइयाँ बताईं और कुछ थेरेपी सुझाई। मैं हर रोज़ मालिक को दवाइयाँ समय पर देता, उनके साथ बातें करता, उन्हें समझाता कि कोई उनके खिलाफ नहीं है। शुरू में मालिक गुस्सा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वे शांत होने लगे। मालकिन सुधा जी भी मेरे साथ मिलकर मालिक का ख्याल रखती। बच्चों को मैं स्कूल ले जाता, उनके होमवर्क में मदद करता। धीरे धीरे मालिक का शक कम होने लगा। वे अब मुझे पहले जैसा ही व्यवहार करने लगे। कभी कभी वे खुद मुझसे पूछते, राहुल आज बच्चों को क्या पढ़ाया? 1 साल बीत गया। मालिक की हालत काफ़ी बेहतर हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि अब वे लगभग ठीक हैं। मालिक ने मुझे बुलाया और कहा, राहुल मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मेरी बीमारी की वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने कहा, सर कोई बात नहीं, आप ठीक हो गए, यही काफ़ी है। मालिक ने मुस्कुराकर कहा, तुम सिर्फ नौकर नहीं, अब हमारे परिवार का हिस्सा हो। तुम्हारे बिना यह घर अधूरा है। उसके बाद मालिक और मालकिन ने मेरे परिवार की भी बहुत मदद की। उन्होंने मेरे पिता की दवाई का खर्च उठाया और मेरी छोटी बहन की पढ़ाई का इंतज़ाम किया। मैं अब इस बंगले में कई साल से काम कर रहा हूँ। मेरी शादी भी हो चुकी है। मालिक और मालकिन ने ही मेरी शादी एक अच्छी लड़की से तय की। अब मेरी पत्नी भी इस घर में काम करती है। हम दोनों मिलकर पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं। मालिक अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। वे ऑफिस जाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं और मुझसे हंसकर बातें करते हैं। कभी कभी वे कहते हैं, राहुल तुमने मुझे सिखाया कि विश्वास कितना ज़रूरी है। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। मेरे गांव में मेरे माता पिता अब आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। वे अक्सर कहते हैं, बेटा तुम्हारी नेक नियत ने सब कुछ बदल दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब कोई इंसान बीमार होता है या परेशान होता है तो उसे शक हो सकता है, लेकिन हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ईमानदारी और धैर्य से हर समस्या का हल निकल आता है। अगर हम किसी का विश्वास तोड़ते हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन अगर हम ईमानदार रहते हैं तो रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। कभी कभी हमें दूसरों की तकलीफ़ समझनी पड़ती है। राहुल ने मालिक की बीमारी को समझा और उनकी मदद की। इसी वजह से सबकी ज़िंदगी खुशहाल हो गई। आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ कहानी सुनने के बाद कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।